मैं आखिरी बार कब खुश थी मुझे तो याद भी नहीं। कर लिया, सांस नहीं आ रहा मुझे। अरम तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं। मुझे तो संभालो। इस मंगनी ने मुझे किसी शिकंजे में जकड़। जब से ये रिश्ता शुरू हुआ है कि ये सारी साजिश रानी की है, जिस चीज को वो ना अपने आप को रिदा आप जानती हैं, लेकिन अब मैं उसकी इज्जत पसंद करती है, वो उसे खत्म कर देती है। यहाँ रानी को, यहाँ फिजा जो है वो रिदा को इस बात की तसल्ली देती है कि अच्छा ही हुआ ये मंगनी टूट गई, क्योंकि ये मंगनी जब से हुई थी मैं एक शिकंजे में बंद कर रह चुकी थी। मुझे किसी ने जकड़ ही लिया था और मुझे तब से कोई खुशी मैसर नहीं हुई। मेरा किडनैप हो जाना, मेरी जब से मंगनी हुई थी तब से मैंने एक पल भी सुकून का नहीं जिया और ना ही मुझे खुशियाँ मिली हैं। जिस मंगनी ने मुझे इस कदर गिरा कर रख दिया है वो मंगनी का टूट ही जाना बेहतर था। फिज़ा जो है वो रिदा को तसल्ली देती है और रिदा जो है वो फिज़ा को तसल्ली देती है। दोनों ही बहनें एक दूसरे को तसल्ली देती रहती हैं और उनको यही लगता है, ऐसा ही लगता है कि जब तक अल्लाह हमारे साथ है तब तक हमारा कोई भी नहीं बिगाड़ सकता। फिज़ा जो है वो रिदा से यही कहती है कि ऐसी मंगनी जो कि हमें बाद में भी दुख ही दे, हो सकता है मैं शादी के बाद भी खुश ना रही रहती, तो बेहतर यही था कि उस मंगनी का ये मंगनी टूट ही जाती। फिर रिदा जो है वो बहुत ज़्यादा खफा है और वो जानती है कि फ़िज़ा अंदर अंदर से टूट चुकी है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए ऐसे अल्फाज कह रही है। लेकिन वो अंदर से वो इस कदर गमज़दा है कि वो ज़ारून को कभी भी नहीं भुला सकेगी। ज़ारून उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, लेकिन यहाँ रानी भाभी की वजह से सब कुछ उल्टा पड़ चुका और सारे रिश्ते मोहब्बत भरे जो है वो नफ़रतों में बदल कर रह चुके हैं। यहाँ फ़िज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बात की है कि उसका दामन जो है वो दागदार हो गया है। हालांकि वो बेकसूर है, लेकिन अब किसी के सामने भी वो अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर सकती। इधर दूसरी जानिब रिदा, फिज़ा और रानी जो है वो शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं कि अचानक रानी की नज़र जो है वो अरहम पड़ जाती है और उसने देख लिया है कि उसके साथ दूसरी लड़की है और दूसरी लड़की जो कि उसकी अपनी बीवी बन चुकी है। तो यहाँ रिदा को सामने, रिदा को दिखाने के लिए, रिदा की नज़र पड़वाने के लिए वो जानबूझकर ऊंची आवाज़ में यूँ कह देती है कि तुमने शादी कर दी और हमें अपनी इनविटेशन भी नहीं दिया और ना ही बताया कि तुमने शादी कर ली। जैसे ही रिदा की नज़र पड़ेगी अरहम पर और अरहम को देखकर वो तो निढाल हो जाएगी और ये इतने अरसे तक तो इस बात की इससे तसल्ली थी कि अगर उसे की मोहब्बत उससे दूर है लेकिन उससे जुदा तो नहीं है, उसको एक न एक दिन मिलने की उम्मीद ज़रूर थी। यहाँ अरहम को किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर उसको ये यकीन होने लगा, हो गया बल्कि, कि अब वो उसकी मोहब्बत उससे छीन चुकी है और उसे कभी भी नहीं मिल पाएगी। यहाँ उसको फिर से फिट्स शुरू हो जाते हैं और फिज़ा जो है वो इस कदर घबरा जाती है उसकी तबीयत ख़राब होने से और फिर से उसे तसल्ली देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम अपने आप को हौसला दो। और यहाँ फिज़ा जो है वो रिदा को संभालने की कोशिश करती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन रानी को तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशी चाहिए। वो जैसे ही देखती है कि आराम ने शादी कर ली है तो उसको तो एक बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। यानी ऐसा लगता है कि उसके हाथ में पता नहीं कौन सा ख़जाना लग चुका है। रिदा की खुशी भी उसने जो है वो ख़राब कर डाली और यहाँ फ़िज़ा की खुशी को भी उसने तबाह कर कर रख दिया है। लेकिन ज़ारून इतना ज़रूर जानता है कि इसके पीछे रानी का ही हाथ है, क्योंकि जब उसकी माँ उसे कहती है कि फ़िज़ा ने सारा मंगनी का सामान वापस लौटा दिया है, अब वो ये मंगनी कायम नहीं रखना चाहती और उसने खुद ही अपनी मर्ज़ी से ये मंगनी तोड़ दी है। और यहाँ ज़ारून भी ये कह देता है अपनी माँ से कि आप अभी तक नहीं समझी कि ये मंगनी तोड़ने के पीछे किसका हाथ है, और मैं समझ चुका हूँ ये मंगनी तोड़ने के पीछे रानी का ही हाथ है। ये भी रानी की एक चाल है और ये मंगनी तोड़वाने के लिए उसने ये सारी चाल चली है। लेकिन माँ उसका खामोशी से चेहरा देखती रह जाती है, तो क्योंकि उसे तो खुद भी पता नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन फ़िलहाल तो वो खामोश ही हो जाती है। लेकिन यहाँ रानी की चाल तो कामयाब हो ही चुकी। अगर इसने ज़ारून को शीशे में उतारा है कि नहीं, लेकिन उसने अपने डैड और मॉम को तो शीशे में उतार ही लिया है और अब तो डैड ही बिल्कुल अड़ चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अब तो वो हमारी बहू बनने के काबिल है ही नहीं, चाहे ज़ारून जो भी कहे। लेकिन यहाँ ज़ारून भी अड़ चुका है, अब तो वो फ़िज़ा को बेकसूर साबित कर कर ही रहेगा, क्योंकि जानता है कि इन सब के पीछे हो सकता है कि रानी का भी हाथ हो, लेकिन उसे शक है, पूरा यकीन नहीं है। लेकिन हाँ, वो मुजरिमों की तलाश में अभी तक है। मुजरिमों को जब
तक वो ढूंढ कर नहीं निकालेगा, अपने डैड के सामने ना ला खड़ा करेगा, तब तक वो सुख चैन से बैठने वाला नहीं है। और यहाँ तक जब कि वो जब फ़िज़ा को भी कभी भी भुला नहीं पाएगा और फ़िज़ा को भी जो है वो मुलाकात तो उससे नहीं कर सकता, ना ही उससे बात कर सकता है, लेकिन जो है वो उससे मोहब्बत करता है और उसकी बेगुनाही साबित कर कर ज़रूर रहेगा। और यहाँ रानी जो है, आखिरकार रानी की हकीकत तो खुलकर किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाएगी। हो सकता है कि यहाँ साकिब के सामने भी इस तरह आ जाए कि रानी किस किस्म की मक्कार और चालबाज लड़की है और किस तरह उसने सारा घर को तबाह कर कर रख दिया है। रानी और रिदा और फ़िज़ा तो अभी भी नहीं समझी, ख़ास तौर पे फ़िज़ा, कि रिदा की जो बारात वाले दिन, मेहंदी वाले दिन चोरी जो है वो रानी ने ही की होगी, क्योंकि रानी ही लास्ट टाइम आई थी। पहले तो वो रानी को बहुत अच्छा समझती थी, अब तो रानी के बारे में सब कुछ जान चुकी है, लेकिन अभी भी उन्हें इस बात का शक भी नहीं हुआ कि ये सारा किया धरा रानी का हुआ था। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन अब तक बआसानी पहुंच सके।